हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सब भाई अच्छे होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई रेलवे टेक्नीशियन का 0225, तो टेक्नीशियन का रिज़ल्ट 0225 नोटिफिकेशन नंबर, उसका रिज़ल्ट आउट हो चुका है। तो भाई देखो, कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है इस बार। कट ऑफ पिछली बार से काफ़ी कम गया है। पिछली बार से वैकेंसी काफ़ी कम होने के बावजूद कट ऑफ कम गई है। इसका रीज़न है पेपर का लेवल अच्छा था, काफ़ी भाइयों ने एग्ज़ाम छोड़ा है और काफ़ी भाई अपने होम जोन के लिए ट्राई किए हैं। तो ये है कि पहले स्पेशली वैकेंसी नहीं आती थी। रेलवे की टेक्नीशियन की और एएलपी की कंबाइंड वैकेंसी आती थी। तो फर्स्ट बार 2024 में ये वैकेंसी सेपरेट हुई। उसके बाद सेकंड वैकेंसी है 2025 में जो कंडक्ट की गई। तो 2024 वाले जो बच्चे थे, वो भी काफ़ी बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तो अपने होम जोन जाने के लिए ट्राई किया। तो उन बच्चों का काफ़ी का हो पाया, काफ़ी भाइयों का नहीं हो पाया। तो जैसे मैं आपको एक चेन्नई जोन है उसकी कैटेगरी की सारी कट ऑफ मैं आपको एनालिसिस करता हूँ इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो सारे भाई शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई, जिससे मैं आपको और अच्छी ऑथेंटिक एक इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ कि प्रयागराज का टेक्नीशियन 3 का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 18 जो जून से और 15 जून से 8 जुलाई तक चलने वाला है। तो जिस भाइयों का डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, नाम में मिस्टेक है, तो वो एफिडेविट बनवा लें, उसको चेंज करवा लें। टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि आज ही रिज़ल्ट आया है। आज ही आपके प्रयागराज जोन ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी कर दी है। तो भाई ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। और किसी भी भाई के कोई भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो, मेरे से शेयर कर सकता है, मैं आपको अच्छा गाइड करूँगा। उसके बाद में मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ चेन्नई से टेक्नीशियन की यूआर कैटेगरी की। तो कैटेगरी 3 में 55.6, कैटेगरी 5 में 80.2, कैटेगरी 6 में 85.5, कैटेगरी 7 में 84.8, कैटेगरी 8 में 84.8, 84.8 कैटेगरी 9 में, 85.9 कैटेगरी 10 में, कैटेगरी 12 में 85.4, 85.4 कैटेगरी 14 में, 90.4 कैटेगरी 15 में, 79.7 कैटेगरी 17 में, 84.9 कैटेगरी 19 में, कैटेगरी 20 में आपकी कट ऑफ चली जाएगी 85, 21 में चली जाएगी 85.5, 22 में चली जाएगी 88.9, 23 में 77.2, 23 में 76.5, 24 में 81.9, 29 में 82.1 और 30 में 76.1। तो ये आपकी जनरल कास्ट की चेन्नई की कट ऑफ थी। इसमें एक अच्छी और देखने वाली चीज़ ये है कि जो आईसीएफ है कैटेगरी 22 में, उसमें कट ऑफ 88.9 गई है जनरल की। तो आईसीएफ एक बहुत ही अच्छी और रेपुटेटेड जॉब मानी जाती है। इसमें प्रमोशन भी अच्छा मिलता है, ट्रांसफ़र भी अच्छा होता है, इंसेंटिव भी अच्छा होता है, ठीक है भाई। उसके बाद बताता हूँ एससी की कट ऑफ। तो एससी की कैटेगरी 3 में 38.2 गया है एससी का, और एसटी का गया है कैटेगरी 3 में 26.9। यहीं ओबीसी का गया है 51, ठीक है। कैटेगरी 5 में एससी का गया है 73, एसटी का गया है 67.1 और यहीं ओबीसी का गया है 81, ठीक है भाई। उसके बाद में कैटेगरी 6 में एससी का गया है 79, एसटी का 77, ओबीसी में यहाँ पे वैकेंसी नहीं था। उसके बाद में मैं आपको कैटेगरी 7 की बता देता हूँ। एससी की 81, एसटी की 74, ओबीसी की 84.5। उसके बाद में कैटेगरी 8 में एससी की 79, एसटी की 73.4 और ओबीसी की 83.1। यहीं कैटेगरी 9 में एससी की 79, एसटी की 75.8 और ओबीसी की 84.7। उसके बाद में आता है कैटेगरी 12, उसमें एससी की 82.8, एसटी की 76.5 और ओबीसी की 88, ठीक है भाई। उसके बाद में आता है कैटेगरी 15, तो उसमें एससी की 84.7, एसटी की 78.6 और ओबीसी की 89.7, ठीक है भाई। उसके बाद में आपका आ जाता है कैटेगरी 17, उसमें गया है एससी का 75.1 और एसटी का गया है 60, यहीं पे गया है ओबीसी का 73.7।
उसके बाद में कैटेगरी 19, तो इसमें एससी का रहा है 80, एसटी का रहा है 74 और ओबीसी का रहा है 84.6। ठीक है भाई। उसके बाद में कैटेगरी 21, इसमें आ जाता है एससी का 81, एसटी का 73। ठीक है भाई। उसके बाद में आपकी पोस्ट आती है कैटेगरी 22 में आईसीएफ। तो आईसीएफ की कट ऑफ मैं बता देता हूँ। एससी की 82.8, एसटी की 73.1 और ओबीसी की 85.1। ठीक है। यही आईसीएफ की एक और थी, 22 में सेम है। 23 में मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी में 70.9 एससी की, एसटी की 62 और ओबीसी की 75। ठीक है भाई। तो इस तरह से कट ऑफ है 80 के आसपास, 84 के आसपास ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। उसके बाद में कैटेगरी 29 में मैं आपको बता देता हूँ कि एससी की 76.5, एसटी की 60.9। यहीं पे कैटेगरी 30 में 71.7 एससी की, 57.4 एसटी की, 73.7 यहाँ पे ओबीसी की। तो आप देखो भाई, है ना, इस चीज़ में आपने एक चीज़ एनालिसिस की होगी कि मतलब इसमें कि 70 से 80 85 तक ये कट ऑफ है जो ज़्यादा वेरी कर रही है। तो आप देखो कि कितना कैसा रहा होगा पेपर, कि पिछली बार से हाफ वैकेंसी की समथिंग थी, फिर भी इतना अच्छा और कम कट ऑफ देखने को मिला है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो है कि बच्चों की कम उपस्थिति भी रही है। बच्चों ने काफ़ी ने पिछले वाले बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने पेपर दिया नहीं है। उसके बाद में काफ़ी एनटीपीसी में भी चले गए होंगे, उन्होंने उसकी तैयारी की है तो एनटीपीसी में वाई निकल गए हैं, तो वहाँ पे इधर पे उन्होंने तैयारी नहीं की है। तो इस हिसाब से इन चीज़ों को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है भाई। ठीक है। बाकी सारे भाई डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। जुलाई में आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टेक्नीशियन का, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का, एनटीपीसी ग्रेजुएशन का करवा लिया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में। तो टाइपिंग का रिजल्ट के बाद भी सारी जल्दी उसकी प्रोसेस जुलाई तक करवा ली जाएगी, जुलाई एंड तक। तो आपकी ज्वाइनिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है भाई। तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो और तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जल्दी डेट आ जाएगी आपकी, जिसकी आ गई है। जैसे प्रयागराज की अभी आ गई है, तो कुछ दिन में, एक वीक के अंदर सबकी डेट आ जाएगी। उसके बाद में आपका जल्दी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया जाएगा। और सभी भाई जितने भी हैं, रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखें और कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंटर का बनवा के रखें। उसमें जो भी आपका एसडीएम तहसीलदार है उसका गोल जो मोहर होता है वो बनवा के रखें। ठीक है भाई। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी नाम करेक्शन हो, आधार कार्ड में नाम करेक्शन हो, किसी भी आईडी में हो, वो पहले ही करवा लें और आपका एफिडेविट बनवा लें। ठीक है भाई। जिससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको। ठीक है भाई। बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो मेरे से पूछ लेना कमेंट में। ठीक है भाई। जय हिंद। ठीक है।